हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे ऑनलाइन चैनल आराध्या आरएएस एकेडमी में। दोस्तों, राजस्थान में आयोजित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे कि आरएएस फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, रीट, पुलिस कांस्टेबल, एलडीसी, हाई कोर्ट, लाइब्रेरियन, पटवार, जितनी भी दोस्तों ये परीक्षाएं आयोजित होती है उन सभी के लिए दोस्तों आज मैं आपके सामने एक टॉपिक लेके आया हूं और उस टॉपिक का नाम है आधुनिक राजस्थान का इतिहास। और आधुनिक राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले अपना टॉपिक आता है 1857 की क्रांति। ठीक है दोस्तों, 1857 की क्रांति को अपन दो भागों में पढ़ेंगे और टोटल जो आधुनिक राजस्थान का इतिहास है वो दोस्तों अपन 10 क्लासों के अंदर इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों मेरे साथ में चलते जाइए और आराध्या आरएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर करें। दोस्तों, सिलेक्शन लेने का एकमात्र तरीका यह है कि आप कम समय के अंदर ज़्यादा चीज़ें पढ़ें। जो मैं आपको चीज़ दे रहा हूँ ये मात्र और मात्र दोस्तों 20 से 25 मिनट के लगभग होगी और ये चीज़ें दोस्तों आपको कोई बुक में या दोस्तों कोई क्लासों के अंदर भी ऐसी चीज़ें आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास। तो दोस्तों आधुनिक राजस्थान के इतिहास में सबसे पहले अपन पढ़ेंगे 1857 की क्रांति। दोस्तों वीडियो है वो पूरा देखना, फिर आपको अच्छा लगे तो लाइक करना, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब करना अच्छा लगे तो। ठीक है, वीडियो को पहले पूरा देखना, आपके 20-25 मिनट में कोई नुकसान नहीं हो जाएगा। ठीक है, तो देखो 1832 में राजस्थान में पहली बार एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल बना था और इसका मुख्यालय है वो अजमेर में था। ठीक है, 1832 ईस्वी में एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल का मुख्यालय अजमेर में स्थापित किया गया था और राजस्थान के पहले एजीजी यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल, ठीक है, राजस्थान के पहले एजेंट टू गवर्नर जनरल कौन थे? तो दोस्तों मिस्टर लोकेट। कई बार परीक्षा में प्रश्न भी पूछा जा चुका है कि राजस्थान का पहला एजीजी कौन था? तो लोकेट था। ठीक है, राजस्थान का पहला एजीजी मिस्टर लोकेट। और इस गवर्नर जनरल का मुख्यालय कहाँ हुआ करता था? तो 1832 में दोस्तों अजमेर में स्थापित किया गया था इसका मुख्यालय। ठीक है, फिर दोस्तों देखो क्या हुआ कि 1845 ईस्वी में आबू को मुख्यालय बना दिया गया, यानी कि 1845 ईस्वी में इस मुख्यालय को आबू स्थानांतरित कर दिया, यानी कि माउंट आबू है वो स्थापित कर दिया था इस मुख्यालय को। ठीक है, उसके बाद में देखो दोस्तों 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था। 1857 की क्रांति के समय जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस राजस्थान का एजीजी था, यानी कि एजेंट टू गवर्नर जनरल। परीक्षा में यह भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी कौन था? तो दोस्तों वो था जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, यह एजीजी बनने से पहले मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। ठीक है, यह एजीजी बनने से पहले मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। अब मैं आपको इसमें बताऊंगा आगे कि पॉलिटिकल एजेंट, गवर्नर जनरल, ठीक है, ये क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं कि क्या होते हैं। ठीक है, सब कुछ बताऊंगा दोस्तों आगे, वीडियो को पूरा देखना है, मज़ा आएगा। तो देखो यह एजीजी बनने से पहले मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था। कौन? तो पैट्रिक लॉरेंस। पैट्रिक लॉरेंस है ये 1857 की क्रांति के समय राजस्थान का एजीजी था। ठीक है, 1832 में इसका जो एजीजी का मुख्यालय कहाँ पर बनाया गया था? तो ये अजमेर में स्थापित किया गया था और 1845 के अंदर दोस्तों माउंट आबू में स्थानांतरित कर दिया था। अब देखो 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में अंग्रेजों की राजस्थान में 6 छावनियाँ थी। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों की राजस्थान के अंदर 6 छावनी थी और वो 6 छावनी कौन सी थी? तो दोस्तों देखो ट्रिक है, नानी, ए, ब्याव, देखे। ठीक है, ये ब्याव देखे। ठीक है, नानी, ए, ब्याव देखे। अब देखो ये ट्रिक है, ना से हो गया दोस्तों इसमें, न से हो गया नसीराबाद अजमेर में, नी से हो गया नीमच मध्य प्रदेश में, ए से हो गया एरेनपुरा पाली
ब्याव से हो गया ब्यावर, और दे से हो गया देवली, और खे से हो गया खेरवाड़ा। ठीक है, नानी ए ब्याव देखे, नसीराबाद, नीमच, देवली, एरिनपुरा, ब्यावर, खेरवाड़ा। ठीक है, आप ये अगर आपको याद है नानी ए ब्याव देखे तो आपको जो छः सैनिक छावनियाँ हैं उनके नाम आपको याद हो जाएंगे। ठीक है, राजस्थान में 6 सैनिक छावनियाँ थी। नसीराबाद जो अजमेर में है, नीमच जो मध्य प्रदेश में है, देवली जो टोंक में है। ठीक है, पहले नीमच राजस्थान में था। तो देखो एरिनपुरा जो पाली में है, ब्यावर जो अजमेर में है, और खेरवाड़ा जो उदयपुर में है। ठीक है, अब देखो दोस्तों, मैंने एक तो बताया था आपको जीजी यानी कि गवर्नर जनरल। ये दोस्तों भारत का अधिकारी होता था, गवर्नर जनरल। ठीक है, भारत का अधिकारी कौन होता था? गवर्नर जनरल। और राज्य का अधिकारी तो एजीजी यानी कि दोस्तों एजेंट टू गवर्नर जनरल, एजेंट टू गवर्नर जनरल, ये होता है दोस्तों एजीजी। ठीक है, और रियासत का अधिकारी होता है जिसको मैंने आपको बताया पॉलिटिकल एजेंट। ठीक है, यानी कि पीए। पीए होता है पॉलिटिकल एजेंट या रेजिडेंट। ठीक है, तो रियासत का अधिकारी होता था पॉलिटिकल एजेंट, राज्य का अधिकारी होता था एजेंट टू गवर्नर जनरल यानी कि एजीजी, और भारत का अधिकारी होता था जीजी यानी कि गवर्नर जनरल। ठीक है, समझ में आ गया तीनों का मतलब अर्थ क्या है। अब देखो, ब्यावर व खेरवाड़ा सैनिक छावनियों में क्रांति नहीं हुई। ब्यावर और खेरवाड़ा में दोस्तों सैनिक छावनी है, उसमें क्रांति नहीं हुई थी। पहले ब्यावर को दोस्तों बी आवर लिखा जाता था। ठीक है, छावनी के आगे धीरे धीरे यह ब्यावर बन गया। ये भी आपको तो इसमें जनरल नॉलेज के लिए है। ठीक है, आगे देखो। अब दोस्तों अपने सबसे पहले अपनी पहली जो छावनी है वो पढ़ेंगे। सबसे पहले कहाँ पर हुई थी, फिर उसके बाद में कहाँ पर हुई थी, धीरे 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 अपने दोस्तों सब कुछ इसमें पढ़ेंगे। ठीक है, तो दोस्तों पहली नंबर की जो छावनी है वो है नसीराबाद। ठीक है, 28 मई को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री ने क्रांति कर दी, यानी कि पैदल सेना थी ये 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है, इसने दोस्तों क्रांति कर दी थी। समझ में आ गया। 28 मई 1857 को 15वीं नेटिव इन्फेंट्री जो एक पैदल सेना थी उसने क्रांति कर दी थी। ठीक है, देखो राजस्थान में सबसे पहले क्रांति है वो नसीराबाद छावनी में हुई है, इसलिए दोस्तों मैं आपको सबसे पहले नसीराबाद ही पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद में देखो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ जुड़ गई। 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ मिल गई और सभी सैनिक हैं वो दोस्तों दिल्ली की तरफ कूच कर गए। ठीक है, अब देखो इसमें आपको याद क्या रखना है। नसीराबाद में आपको याद रखना है कि राजस्थान में सबसे पहले क्रांति है वो कहाँ पर हुई थी। तो दोस्तों राजस्थान में सबसे पहले क्रांति नसीराबाद में हुई थी। कब हुई थी? तो 28 मई 1857 को हुई थी। और कौन सी इन्फेंट्री ने ये क्रांति की थी? तो 15वीं नेटिव इन्फेंट्री। और बाद में दोस्तों 30वीं नेटिव इन्फेंट्री भी इनके साथ में जुड़ गई थी, यानी कि 15वीं तो थी प्लस में 30वीं, यानी कि इससे 2 गुना जो 30वीं नेटिव इन्फेंट्री थी। 15 दूनी 30, याद रख लेना। ठीक है, 15 और 30 नेटिव इन्फेंट्री ने दोस्तों क्रांति की थी, ये भी इसमें याद रखना है। देखो इन्होंने केवेनी, न्यूब्रो, स्पॉटिसवुड नामक अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था और यहाँ से विद्रोही है वो दिल्ली चले गए थे। ठीक है, किस किस को मार दिया था? केवेनी, न्यूब्रो, स्पॉटिसवुड नामक अंग्रेज अधिकारी को मार दिया था इन क्रांतिकारियों ने। ठीक है, और दिल्ली चले गए थे। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों दूसरे नंबर की अपनी क्रांति होती है
वो होती है नीमच। ठीक है, कौन सी होती है? नीमच। कब होती है? तो देखो वो हुई थी कब? नसीराबाद में कब? 28 मई को, और नीमच में 3 जून। ठीक है, 3 जून 1857। ठीक है, 3 जून 1857 को, यानी कि उसके 5 दिन बाद में ये क्रांति स्टार्ट हो गई थी, नीमच वाली। ठीक है, अब देखो मोहम्मद अली बेग नामक सैनिक ने कर्नल एबॉट के सामने वफादारी की प्रतिज्ञा करने से मना कर दिया था। मोहम्मद अली बेग नामक एक सैनिक ने कर्नल एबॉट के सामने अंग्रेजी राज के प्रति वफादार रहने की कसम नहीं खाई। ठीक है, ये इसमें थोड़ा सा मुख्य कारण है। अब देखो फिर आगे क्या हुआ। 3 जून को हीरा सिंह नामक सैनिक के नेतृत्व में क्रांति हो गई। ठीक है, यानी कि 3 जून 1857 को हीरा सिंह नाम के एक सैनिक के नेतृत्व में छावनी में विद्रोह हो गया। याद रखना 3 जून को जो नीमच में क्रांति हुई थी, ये किसके नेतृत्व में की गई थी? तो ये हीरा सिंह के नेतृत्व में यह क्रांति की गई थी। आगे देखो, नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेजों ने डूंगला गांव चित्तौड़गढ़ में रुदाराम नामक किसान के पास में शरण ली थी। यह आपको इसमें याद रखना है कि नीमच छावनी से भागे 40 अंग्रेजों को डूंगला गांव में एक रुगाराम नामक किसान ने शरण दी थी। ठीक है, कहाँ पर शरण दी थी? डूंगला गांव। और ये कहाँ पर है? तो ये है दोस्तों चित्तौड़गढ़ में। कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है डूंगला गांव। ठीक है, अब आगे देखो, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट यानी कि पीए, मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट था कौन? सावर्स। इन अंग्रेजों को उदयपुर पहुंचाता है, जहां मेवाड़ के महाराणा स्वरूप सिंह ने इन्हें जग मंदिर महलों में रखा था। ठीक है, कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ का पॉलिटिकल एजेंट कौन था? तो दोस्तों कौन था? कैप्टन सोवर्स। और दोस्तों नीमच की क्रांति से 40 अंग्रेज भागे थे, और उनको मेवाड़ के किस महाराणा ने शरण दी थी? तो मेवाड़ के किस महाराणा ने शरण दी थी? तो दोस्तों स्वरूप सिंह। स्वरूप सिंह ने इन अंग्रेजों को शरण दी थी। कहाँ पर? तो जग मंदिर के महलों में शरण दी थी। ठीक है, उदयपुर महाराणा ने इन्हें जग मंदिर महलों में रखा था। ठीक है, और उन 40 अंग्रेज हैं, उनको दोस्तों ये कैप्टन सोवर्स है, ये मुक्त करवाता है वहाँ से, और फिर उदयपुर लेके आता है, और उदयपुर में स्वरूप सिंह इनको जग मंदिर में शरण देता है। ठीक है, आगे देखो, शाहपुरा भीलवाड़ा के राजा ने नीमच के विद्रोहियों की मदद की थी। तो शाहपुरा का दोस्तों शाहपुरा भीलवाड़ा के राजा थे। ठीक है, और वहाँ दोस्तों नीमच के विद्रोहियों की मदद की थी वहाँ के राजा ने। ठीक है, और दोस्तों उनको रसद आपूर्ति करता है, कुछ खाने वाने को कुछ पैसे वैसे ये देता है दोस्तों। ठीक है, सहायता करता है। अब देखो आगे, निम्बाहेड़ा तब टोंक अभी चित्तौड़। निम्बाहेड़ा वो उस समय दोस्तों टोंक में पड़ता था, लेकिन अब चित्तौड़गढ़ में पड़ता है। निम्बाहेड़ा में विद्रोहियों का स्वागत किया गया। देवली छावनी के सैनिक भी इनसे आकर मिल गए तथा सारे विद्रोही दिल्ली चले गए। देखो यहाँ से सैनिक है वो निम्बाहेड़ा आए, और निम्बाहेड़ा के वहाँ पे दोस्तों व्यापक जन समर्थन मिला उनको, उनका जोरदार स्वागत किया गया। और निम्बाहेड़ा में देवली जो छावनी है इसके भी सैनिक आकर दोस्तों इनसे जुड़ गए, और यहाँ से दोस्तों जो सैनिक है वो दिल्ली की ओर चले गए। ठीक है, किस किस के सैनिक गए थे? तो नीमच के और देवली के सैनिक। ठीक है, आपको याद रखना है इसमें। आगे देखो, उसके बाद में दोस्तों तीसरे नंबर की अपने इसमें क्रांति होती है कौन सी छावनी में? तो वो होती है एरिनपुरा में। कब होती है? तो वो होती है 21
अगस्त, ठीक है। 21 अगस्त 1857 को दोस्तों राजस्थान में तीसरी सैनिक क्रांति हुई थी, ठीक है। अब देखो 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया जिसका मुख्यालय एरिनपुरा था, ठीक है। 1835 में जोधपुर लीजियन का गठन किया गया जिसका दोस्तों प्रमुख मुख्यालय है वो एरिनपुरा को बनाया गया था। देखो इसमें आपको याद रखना है, पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी जो यूपी से, ठीक है, जो ये यूपी की टुकड़ी थी, पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी ने 21 अगस्त को आबू में क्रांति कर दी और यहाँ से एरिनपुरा आकर अपने बाकी साथियों को लेकर दिल्ली की तरफ बढ़ गए, ठीक है। तो क्या हुआ, एरिनपुरा छावनी की पूर्वीय सैनिकों की टुकड़ी को आबू भेजा हुआ था और वहीं पर उन्होंने विद्रोह कर दिया और एरिनपुरा में आकर उन्होंने बाकी साथियों के साथ मिल गए और दिल्ली की तरफ कूच कर दिया गया, ठीक है। ये यूपी से इनको भेजा था, ठीक है। ये थी तो एरिनपुरा की टुकड़ी, यूपी से इनको भेजा गया था माउंट आबू, ठीक है। क्योंकि वहाँ पर क्यों भेजा था, क्योंकि वहाँ पर जो गवर्नर जनरल का मुख्यालय था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 1845 के अंदर आबू में स्थानांतरित कर दिया था। अब देखो खेरवा नामक गांव में आवा का सामंत, खेरवा जो पाली में पड़ता है, ठीक है, खेरवा पाली स्थान पर इन्हें आवा का ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत मिलता है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों इन्हें अपना नेतृत्व, यानी कि इन सैनिकों को अपना नेतृत्व प्रदान करता है कौन, तो कुशाल सिंह चंपावत, ठीक है। अब दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। कुशाल सिंह चंपावत है, ये बिठोड़ा गांव के उत्तराधिकारी प्रश्न को लेकर खुशाल सिंह ने बिठोड़ा के ठाकुर कांजी की हत्या कर दी थी और हत्या करने से यह जोधपुर का विद्रोही बन गया था, ठीक है। अब देखो नंबर 1, ये 2 युद्ध हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको ये युद्ध है वो याद रखने पड़ेंगे, ठीक है। एक है बिठोड़ा का युद्ध और दूसरा है चेलावास का युद्ध, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बिठोड़ा का युद्ध पढ़ते हैं। दोस्तों देखो इसमें बिठोड़ा पाली में पड़ता है, ठीक है। तो बिठोड़ा का युद्ध 8 सितंबर 1857 और इसके 10 दिन बाद ही चेलावास का युद्ध हुआ था 18 सितंबर 1857, ठीक है। तो देखो बिठोड़ा का युद्ध किस किस के मध्य हुआ, तो ये मध्य हुआ दोस्तों कुशल राज सिंघवी जो जोधपुर के थे और हीथकोट जो अंग्रेजों का सेनापति था, ठीक है। यानी कि कुशल राज सिंघवी और कैप्टन हीथकोट, ठीक है, ये तो दोनों एक साइड में थे और एक साइड में था कुशाल सिंह चंपावत। तो दोस्तों क्या हुआ कि इन दोनों को हरा देता है कौन, वो दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत है, इन दोनों को हरा देता है और जीत जाता है, ठीक है। देखो कुशल राज सिंघवी और कैप्टन हीथकोट को कुशाल सिंह चंपावत है वो हरा देता है, ठीक है। बिठोड़ा के युद्ध में जोधपुर प्लस अंग्रेजों का सेनापति था हीथकोट, याद रखना हीथकोट, ठीक है, क्योंकि बिठोड़ा के युद्ध में ये अंग्रेजों का सेनापति था। इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार ओनाद सिंह पंवार मारा गया था, ठीक है। इस युद्ध में जोधपुर का किलेदार ओनाद सिंह पंवार है वो मारा गया था। अब देखो ये तो हो गया बिठोड़ा का युद्ध। अब अपन पढ़ते हैं इसमें चेलावास का युद्ध, ठीक है। तो चेलावास का युद्ध देखो 18 सितंबर 1857, 18 सितंबर 1857। इस युद्ध को दोस्तों काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। चेलावास के युद्ध को क्या कहते हैं, काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं। अब देखो इस युद्ध में कौन कौन था, तो एजीजी यानी कि जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस प्लस मेक मोशन जो पॉलिटिकल एजेंट था, ठीक है। अब दोस्तों देखो
इनके सामने कौन था? तो वही पुराना अपना कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, अब देखो ये मोकमेसन है, ये जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था और 1857 की क्रांति के समय वहाँ का एजीजी कौन था? तो वो था दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। ठीक है, तो देखो जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस प्लस मैकमोसन, ये तो दोनों एक साइड में थे और एक साइड में थे दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत। ठीक है, अब दोस्तों इसमें देखो इसे काले गोरों का युद्ध भी कहा जाता है। इस युद्ध में भी कुशाल सिंह जीत गया और मैकमोसन को मार दिया था। ठीक है, जो जोधपुर का पॉलिटिकल एजेंट था मैकमोसन, उसको मार दिया था दोस्तों इस युद्ध में, और इस युद्ध में भी कुशाल सिंह जीत गया था। ठीक है, देखो एक तो बिठोड़ा का युद्ध और एक चेलावास का युद्ध। ठीक है, दोनों में कौन था? तो दोनों के अंदर ही दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत था। ठीक है, और दोनों के अंदर ही कुशाल सिंह चंपावत जीता था। ठीक है, बिथोड़ा के युद्ध में कैप्टन हीथकोट था और चेलावास के युद्ध में जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस और पॉलिटिकल एजेंट मैकमोसन था जोधपुर का। ठीक है, इसे काले गोरों का युद्ध भी कहते हैं, चेलावास के युद्ध को। अब देखो तीसरे नंबर का युद्ध आता है अपने आहवा का युद्ध। आहवा का युद्ध तो देखो कब हुआ था? तो 20 जनवरी 1858 को दोस्तों आहवा का युद्ध हुआ था। ठीक है, अब इसमें देखो कर्नल होम्स तथा हंसराज जोशी ने आहुआ पर आक्रमण किया। कुशाल सिंह अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह को छोड़कर मेवाड़ में सहायता के लिए चला गया। तो दोस्तों पृथ्वी सिंह को कहाँ पर छोड़ा? तो लंबिया गांव के ठाकुर के पास में छोड़ा था। ठीक है, देखो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व है वह होम्स व हंसराज जोशी कर रहे थे। ठीक है, और जीत की आशा न देखकर खुशाल सिंह आवा का जो बहार है वो अपने छोटे भाई पृथ्वी सिंह जो लंबिया का ठाकुर था। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि अपने छोटे भाई लंबिया का ठाकुर, ठीक है, ये पृथ्वी सिंह था, को छोड़कर दोस्तों मेवाड़ में सहायता के लिए चला जाता है। ठीक है, लंबिया गांव का जो ठाकुर था, ठीक है, कौन? पृथ्वी सिंह। किसका भाई था ये? तो कुशाल सिंह चंपावत का भाई था। ठीक है, और ये दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत खुद मेवाड़ में सहायता के लिए चले जाते हैं अपने भाई को छोड़कर। ठीक है, और होम्स ने आवा पर अधिकार कर लिया तथा सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गया। समझ में आया? तो दोस्तों देखो उसके बाद में क्या होता है, ले गया। अब देखो मेवाड़ में कोठरिया नाथ द्वारा, चलो आगे देखते हैं इसमें। मेवाड़ में सलूम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया राजसमंद के जोध सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी थी। तो दोस्तों कुशाल सिंह चंपावत को आवा के युद्ध के बाद में किसने शरण दी थी? तो मेवाड़ के सलूम्बर के केसरी सिंह तथा कोठारिया राजसमंद के जोध सिंह ने कुशाल सिंह को शरण दी थी। ठीक है, 1860 में कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, यानी कि 1860 ईस्वी में कुशाल सिंह ने नीमच में अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। ठीक है, कुशाल सिंह की जांच के लिए अंग्रेजों ने टेलर कमीशन बनाया। कुशाल सिंह की जांच के लिए अंग्रेजों ने टेलर कमीशन बनाया था। ठीक है, और टेलर कमीशन की जांच के आधार पर कुशाल सिंह को बरी कर दिया गया। ठीक है, टेलर कमीशन की जांच के बाद कुशाल सिंह को दोस्तों बरी कर दिया गया। ठीक है, देखो कुशाल सिंह का साथ देने वाले अन्य सामंत, तो कुशाल सिंह के साथ देने वाले अन्य सामंत कौन थे? तो दोस्तों देखो नागौर में देखो गुल्लर के बिशन सिंह, ठीक है, गुल्लर के बिशन सिंह और आलनियावास के अजीत सिंह। ठीक है, जोधपुर में
आसोप के शिवनाथ सिंह, ठीक है। तो इन्होंने दोस्तों अजीत सिंह, बिशन सिंह और शिवनाथ सिंह, इन्होंने दोस्तों खुशहाल सिंह का साथ दिया था, ठीक है। देखो शिवनाथ सिंह ने दिल्ली जाने का प्रयास किया था, लेकिन नारनौल यानी हरियाणा के पास गेराड से अंग्रेज सेनापति है होता है गेराड, ठीक है, उससे हार जाता है। कौन? तो दोस्तों शिवनाथ सिंह, ठीक है। ये आपको इसमें याद रखना है। देखो सुगाली माता की मूर्ति उठाकर ले गया था कौन? होम्स, जो अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कर रहा था आवा के युद्ध में। और वो जो मूर्ति है ये वर्तमान में पाली के बागड़ म्यूजियम में रखी हुई है, ठीक है। अब देखो सुगाली माता कौन है, सुगाली माता के बारे में बता देता हूँ मैं आपको। सुगाली माता यह 10 सिर 54 हाथों वाली काले संगमरमर की मूर्ति है। यानी सुगाली माता की जो मूर्ति है वो 10 सिर 54 हाथों वाली काले संगमरमर की मूर्ति है, जिसे अंग्रेज अधिकारी होम्स ने अजमेर के राजपुताना म्यूजियम में रखा था और कालांतर में पाली के बागड़ म्यूजियम में रख दिया गया है। यानी कि पहले दोस्तों ये राजपुताना म्यूजियम में रखी हुई थी, लेकिन अब है वो पाली के बागड़ म्यूजियम में रखी हुई है सुगाली माता की मूर्ति, जिसके 10 सिर और 54 हाथ हैं। और 1857 की क्रांति की कुलदेवी है वो दोस्तों सुगाली माता ही मानी जाती है, ठीक है। देखो कुछ नोट है, तो इसमें देखो राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण ने घोषणा की थी कि इस मूर्ति को आवा गांव में स्थापित किया जाएगा, ठीक है। यानी कि राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण ने घोषणा 2014 में की थी कि इस मूर्ति को आवा गांव में स्थापित किया जाएगा। अब कहाँ पर है ये? तो पाली के बागड़ म्यूजियम में यह स्थित है, ठीक है। अब आगे देखो, इसके अध्यक्ष ओंकार सिंह लाखावत हैं। यह प्राधिकार 2006 में बना था। किसके? ये ओंकार सिंह लाखावत हैं। ये किसके अध्यक्ष हैं? तो राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण के ये अध्यक्ष हैं। और यह जो प्राधिकार है, ठीक है, ये दोस्तों 2006 में बना था, ठीक है। तो दोस्तों आज अपन ने इसमें कौन कौन से क्रांति पढ़ ली? एरिनपुरा, नसीराबाद और नीमच, ठीक है। एरिनपुरा, नसीराबाद और नीमच, ये अपन ने क्रांति इसमें पढ़ ली है। बाकी की अपन कल 3 पढ़ लेंगे, ठीक है। तो दोस्तों बने रहिए आराध्या आरएस एकेडमी के साथ में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।